वेलकम टू ऑल ऑन टेक असिस्टेंट फॉर द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पर मैं हूं इमरान। एक बार फिर हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे व्हाट्सएप को डेस्कटॉप पर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान है और अगर कुछ एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब हम मोबाइल की तरह ही व्हाट्सएप को लैपटॉप पर भी चला सकते हैं। तो इसी को आज जानेंगे किस तरह से हम वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, कोई भी मैसेज को रिप्लाई फॉरवर्ड या फिर उसका इन्फो चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और एक नई चीज़ कि वॉइस कॉल और वीडियो कॉल भी हम अब डेस्कटॉप से कर पाएंगे विथ व्हाट्सएप डेस्कटॉप से इजीली। ओके, तो चलिए हम डेमो देखेंगे। पहले वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किस तरह करते हैं और फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अभी मैं व्हाट्सएप में हूँ और यहाँ पर जो चैट लिस्ट ओपन है। ओके, तो ये एडमिन टेक का ग्रुप है, इसको मैं एंटर करता हूँ। ओके, ये पहले ही इसका जो चैट है वो ओपन हो चुका है। एंटर करने पर आपका जो कर्सर है वो डायरेक्टली कभी चैट लिस्ट पे जाएगा या फिर कभी एडिट बॉक्स पे जाएगा। ओके, पहले जाएगा आपका अलग अलग बटन्स मिलते हैं आपको, वहाँ पर जाएगा। वैसे मैं ग्रुप में यानी वीडियो में आगे बात करूँगा, इसलिए मैं उस पर नहीं बात करते हुए हम अभी चलते हैं। टाइप करता हूँ एक बार। Message list. Press right arrow key on the message to open message context menu. Close panel. Open images panel. Open images panel button. Button. Open div panel. Button. Open type of message section. Multi-line editable. Out of section button. Button. तो देखिए ये जो बटन है एनवीडिया बटन बोल रहा है, और अगर जॉज आप यूज़ कर रहे होंगे तो वो अनलेबल बटन बोलेगा। तो मैं इसको टच करूँगा यानी एंटर हिट करूँगा। Section multi-line editable blank. देखिए यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है वो शुरू हो चुकी है। फ्रेंड्स, मुझे कोई भी रिप्लाई ना करें क्योंकि ये एक डेमो वॉइस मैसेज है। अब मैं इसको एक बार डाउन एरो करता हूँ। देखिए ये 30-19 सेकेंड का हुआ और ये सेंड कर रहा हूँ। सेंड बटन है, अनलेबल बटन है। तो देखिए वो सेंड हो चुका और अब हम उसको सुन के देखते हैं एक बार। देखिए 36 सेकंड का था वो। ये मेरा कहा उसने। ये बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है वो शुरू हो चुकी है। फ्रेंड्स, मुझे कोई भी रिप्लाई ना करें क्योंकि ये एक ओके, तो चलिए हम अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। Second. Stop recording. तो चलिए हम अभी व्हाट्सएप में चलेंगे। मैंने व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर रखा है और आप इसे माइक्रोसॉफ्ट के ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा एक मेथड ये है कि whatsapp.com पर जाइए और वहाँ पर आपको व्हाट्सएप का जो डेस्कटॉप वर्जन है वो मिल जाएगा। और आप व्हाट्सएप वेब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कोशिश यही करें कि ऐप के थ्रू आप उसको यूज़ करें। ये काफ़ी बेटर होगा और इसके जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो भी काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू व्हाट्सएप वेब। तो अभी हम चलते हैं। ऑलरेडी मैंने जैसे कहा कि इंस्टॉल कर रखा है, तो अभी मैं लॉगिन करूँगा वहाँ पर। उम्मीद है आपको
जो TTS है यानी NVIDIA की आवाज़ आ रही होंगी। W A T WhatsApp desktop app 1 व्हाट्सअप ओपन हो चुका है। WhatsApp 1 minute. Apps list. WhatsApp web. व्हाट्सअप पूरी तरह से ओपन होने तक हम अभी हमारे फ़ोन में चलते हैं और किस तरह से लॉगिन करना है वो मैं आपको बताऊंगा। Home screen 1 of 4. Home screen 2 WhatsApp. Android system. Select app. WhatsApp. Dual app WhatsApp. तो चलिए हम व्हाट्सअप में चल रहे हैं अभी। WhatsApp. New notification from WhatsApp message from +91 78 38. Tech assistant female 6 more options button. ये टेक असिस्टेंट फॉर द ब्लाइंड ये फीमेल ग्रुप है जो अभी भी नया क्रिएट किया गया। और अभी हम मोर ऑप्शन चलते हैं। Camera. More options. New group. New blog. WhatsApp web. Start WhatsApp web. देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा व्हाट्सएप वेब, इस पर आपको क्लिक करना है। WhatsApp. Navigate WhatsApp web. Use WhatsApp on other devices. Link a device button. Navigate up button. Link a device button. ओके, लिंक ए डिवाइस पर आपको क्लिक करना होगा। वैसे मैं देखता हूँ इधर अभी व्हाट्सएप पूरी तरह से ओपन हो चुका है या नहीं। Button. Button. To use WhatsApp on your computer. List with 3 items. 1. Open WhatsApp on your phone. 2. Tab menu. Or settings. And select WhatsApp web. 3. Point your phone to this out of list graphic scan B. ओके, तो इस तरह से हमें ऑप्शन मिलते हैं। Link details to get started. तो Checkbox check keep me signed in. ये जो चेक बॉक्स मिला वैसे ऊपर इन्फॉर्मेशन थी और ये नीचे आपको चेक बॉक्स मिला कीप मी साइन इन। ओके Link D checkbox check keep me signed in. ओके, कीप मी साइन इन। तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी ऐप से बाहर आएंगे तब भी वो जो आपका अकाउंट है साइन इन रहेगा। अगर आप इसको चेक नहीं करते तो जब आप ऐप में जाएंगे तो आपको बार बार साइन इन करना पड़ेगा। अब ये मेरा तो पर्सनल पीसी है इसलिए मैं इसको कंपलसरी मतलब चेक ही रखना चाहूँगा। तो अब आगे चलते हैं। Checkbox check keep me signed in. Checkbox check keep ओके, me signed तो ये लास्ट ऑप्शन है। अभी हम लिंक ए डिवाइस पर क्लिक करते हैं in. Use link a device मोबाइल button. में। Unlock the link a device fingerprint icon. Touch the fingerprint sensor. Okay. Use password. तो ये काफ़ी एक सिक्योरिटी के लिए बेहतर हुआ कि हमारे पास अगर कोई फ़ोन लेता है तो वो उनके खुद के या किसी और के डेस्कटॉप पर हमारा अकाउंट साइन इन नहीं कर पाएगा हमारे परमिशन के अलावा। ओके, विदाउट एनी परमिशन ही और शी कैन नॉट एक्सेस आर व्हाट्सएप अकाउंट ऑन देयर कंप्यूटर। तो इन्होंने यहाँ पर फिंगरप्रिंट या फिर पासवर्ड हमें देना होता है तभी ये जो कोड है वो स्कैन करने के लिए परमिशन देता है। ठीक है, तो अभी मैं Scan फिंगर QR देता हूँ। ओके, अभी ये कह रहा है कि स्कैन QR कोड, तो अभी हम स्कैन करते हैं। Navigate up button. Scan QR code. To use WhatsApp web, go to web.whatsapp.com on your computer. Navigate up button. ओके, जो QR कोड है वो शायद एक्सपायर हो चुका है। Scan QR एक code. मरतबा मैं देखता हूँ और फिर उसको रिलोड करता हूँ। Checkbox check keep me. Checkbox check link D the graphic scan B button. Click to reload QR code. ओके, तो ये रिलोड करता हूँ इसको। Button WhatsApp web documents. Link details to get started. अभी मैं जो स्क्रीन के सामने फ़ोन का जो रियर कैमरा है वो शो कर रहा हूँ। अभी तक तो साइन इन हो जाना चाहिए था उसने। To use WhatsApp web, navigate up button. हाँ, Navigate up button. इसने WhatsApp डिटेक्ट web. कर लिया है Navigate up button. और WhatsApp web documents. Link. वो लॉगिन हो रहा है। पता नहीं बकरी किसकी आई आपको शायद बैकग्राउंड में आवाज़ नहीं आ रहा होगा लेकिन ये पता नहीं कहाँ से हो गया ये। तो अगर आपको नॉइज़ आए तो उसे इग्नोर कीजिए। और हम अब व्हाट्सएप में लॉगिन हो चुके हैं, तो अभी देखते हैं इंटरफेस किस तरह से होता है। WhatsApp. Button. Search or start new chat list. Keep your phone connected. WhatsApp connects to your phone too. Sync messages to reduce data usage. Connect your phone to Wi-Fi. ओके, तो ये कह रहा है कि जो हम वाईफाई एक ही वाईफाई से दोनों भी डिवाइस कनेक्ट कर लें ताकि जो हमारा जो डेटा है वो सारा विदाउट एनी मतलब एक्स्ट्रा डेटा नेट जो भी हमें मिलता है इंटरनेट डेटा के वो
यहाँ पर जो मैसेजेस है सारे कॉपी कर सके फ़ोन में से, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरा सेम वाईफाई पर दोनों भी डिवाइस कनेक्टेड है। अब आगे चलते हैं। Search of sync messages banner landmark. Button status. देखिए पहला ये ऑप्शन मिला आपको स्टेटस, खैर इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Button new chat. मैं डाउन एरो करते जा रहा हूँ, ठीक है। और एक नया बटन मिला आपको न्यू चैट वाला, और आगे बढ़ते हैं। Button menu. मेन्यू का बटन है, इसको भी हम इग्नोर करेंगे। इसमें भी फ़िलहाल बताने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती, अगर हो सके तो अगले वीडियो में इसे जो कंटिन्यू करेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ। Button. Search or start new chat. ओके, यहाँ सर्च बॉक्स है, हम यहाँ से जो न्यू चैट क्रिएट कर सकते हैं। Section multi-line editable. Out of section table with 295 rows and 3 columns chat list. ओके, ये एक टेबल व्यू में ये खुल चुका है, ठीक है। तो देखिए अभी टेबल में हम एंटर करते हैं। Row 1 column 2 study circle week. ओके, तो मैंने इस तरह से जाना नहीं चाहिए था, मैं जैसे डाउन एरो से कर रहा था, इसके बजाय हम टैब से चलते हैं। ये एक इजी नेविगेशन मेथड है। तो हम बैक चलते हैं एक Out बार। of section search or start new. ओके, अब मैं टैब से जाऊँगा। Section multi-line editable blank. ओके, ये सर्च वाला एडिट बॉक्स ओपन हो चुका। Chat list table. Tech assistant female 6:39 a.m. तो जो चैट लिस्ट है ये ओपन हो चुकी है, ठीक है। अगर कोई जॉज यूज़ कर रहा है तो वो वर्चुअल कर्सर जो है वो ऑफ करें, ओके। और अगर एनवीडिया को यूज़ कर रहा है तो इंसर्ट स्पेस बार करके ब्राउज मोड ऑफ करें। और अब हम देखिए ये चैट लिस्ट में आ चुके हैं सारे जो ग्रुप्स हैं, और मेरी जो भी चैट है वो दिखाई दे रही है। और बता दूं मैं यहाँ पर एक चीज़ और, कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं की लैपटॉप की ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। Tech assistant. Admin team from Tech 6. Tech assistant female 6:39 a.m. plus 9178,000. Admin team from Tech 6:34 a.m. Tech assistant for blind 417. Tech assistant for blind 2640. ओके, इस तरह से सारी चैट ओपन हो चुकी है। तो अभी हम जो भी डेमो दिखाना है वो एडमिन टेक में जाके करते हैं। Tech assistant for blind 417 a.m. plus 91. Admin team from Tech 6:34 a.m. 036 row. ओके, तो अभी इसमें एंटर करता हूँ मैं। Close panel, open images panel, open div panel, open sticker panel, attached type of message, content info, landmark, section multi-line editable blank. ओके, तो ये जो हमारा कर्सर है एडिट बॉक्स में आ चुका, Blank. ठीक है। अभी मैं एक मरतबा टैप करता हूँ। Message list. Press right arrow key on the message. यहाँ पर हम डायरेक्ट आ चुके मैसेज लिस्ट में। तो मैं बता दूँ आपको कि जब हम चैट लिस्ट में होते हैं तो अगर हम एक मरतबा एंटर हिट करते हैं तो हम एडिट बॉक्स में जाएंगे। लेकिन अगर हम एक मरतबा चैट लिस्ट में या एडिट बॉक्स में आ चुके तो हमको अगर हम शिफ्ट टैप करते हैं चैट लिस्ट पे जाने के लिए, तो देखिए क्या होता है। Close panel, open images panel, open div panel, open sticker panel, attached type of message, content info, ये landmark. टाइप है मैसेज, जो कि एडिट बॉक्स ओपन हो चुका। उसके बाद में एक बार शिफ्ट टैप कर रहा हूँ मैं, Open images panel button. तो ये ओपन इमेजेस पैनल, Button open div panel. गिफ्ट पैनल, मैं डाउन एरो कर रहा हूँ अभी। ये सारे बटन्स मिलते हैं हमें। और Button open sticker panel. स्टिकर पैनल, Button attach. अटैच, ये अटैच मिलता तो है लेकिन हमारे लिए अभी फ़िलहाल फुल्ली एक्सेसिबल नहीं है। Type of message. और ये टाइप है मैसेज। और इसके नीचे अगर मैं और डाउन एरो करता हूँ, Section multi-line editable. Out of section button. Button. Section multi out of section button. देखिए ये जो बटन है ना ये वॉइस मैसेज का है। हम अगर इसको एंटर हिट करते हैं तो ये वॉइस मैसेज जो है रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। वैसे मैंने ये जो वॉइस मैसेज किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं ये डेमो में दिखाया था। और जैसे ही इसके ऊपर मैं एंटर हिट करूँगा तो वो वॉइस मैसेज रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं फिर से एक मरतबा डाउन एरो करता हूँ तो वहाँ पर जो जितना भी जो ड्यूरेशन है वो दिखाई देगा। और एक मरतबा अगर मैं डाउन एरो करता हूँ तो वहाँ पर मुझे वो सेंड बटन मिलेगा, लेकिन वो भी अनलेबल्ड होगा। एनवीडिया उसको बटन बोलेगा लेकिन जॉज अनलेबल बटन 1 बोलेगा, ओके। और इस बटन को अनलेबल बटन बोलेगा। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है, अगर हम अच्छे से समझ जाएं तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखिए हम चलते हैं, टैप करते हैं एक बार। Section multi-line editable blank. यहाँ तो एडिट बॉक्स ओपन हो चुका। मैं अभी यहाँ पे एक मैसेज सभी को छोड़ देता हूँ। G O O D go space F O R N I N G morning space F R I N N E N D S N space friends
H O double pow space A R E R space Y O U U dot question. ओके, मैंने एंटर हिट किया और वो जो मैसेज है वो सेंड हो चुका। अभी मैं टैप करता हूँ और मैसेज लिस्ट में चलता हूँ। वैसे मैंने ऊपर एक मैसेज वॉइस मैसेज भी बना के भेजा था, वो भी हम देखते हैं। Message list. Press right arrow key on the message to open message. यहाँ पर मैं बताऊँगा, अभी जो वर्चुअल कर्सर है वो ऑन है। ओके, तो अगर हम इस चैट लिस्ट में अगर हम आसानी के साथ अगर नेविगेशन करना चाहे, अगर लॉन्ग अगर कोई टेक्स्ट है और आसानी के साथ अगर हम उसको नेविगेट करना चाहें ना, तो हमको ये जो वर्चुअल कर्सर है ऑफ करना होगा। इंसर्ट स्पेस करता हूँ मैं। ओके, अब हम है ना आसानी से एरो अप एरो या डाउन एरो करके एक एक मैसेज हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा सकते हैं। New voice message 0180626 AM delivered section. देखिए, इससे पहले मैंने जब डेमो में दिखाया था आपको, तो वो पहले मेरा नाम बता रहा था, उसके नीचे बटन मिल रहा था प्ले करने का, उसके बाद में ड्यूरेशन दिखा रहा था और फिर वो कौन से टाइम में सेंड हुआ वो दिखा रहा था। लेकिन अगर मैंने वर्चुअल कर्सर ऑफ किया तो एक ही बार में सब कुछ बताया उसने। अगर मैं इसको क्लिक भी कर देता हूँ ना, तो ये प्ले भी हो जाएगा। Voice message 0360634 AM delivered section. ओके, ये दूसरा मैसेज है। You good morning friend. Show you 6:48 AM delivered. Voice message. You good morning friend. Show you 6:48 AM delivered ओके, section. कुछ गलती हो गई, हाउ आर यू लिखना था मुझे, तो शायद मैंने स्पेस नहीं दिया। तो आगे बढ़ते हैं। अभी अगर देखिए, ये जो टेक्स्ट मैसेज है, इसी को अगर कोई और रिप्लाई करना चाहे या मैं अपनी ऐप इन्फो मतलब ये मैसेज इन्फो देखना चाहता हूँ मैं अगर, तो देखिए क्या करना होगा। मैं सिर्फ राइट एरो प्रेस करूँगा इस मैसेज पर। List level 1 message info 1 of 5. देखिए, मैसेज इन्फो, Reply to 5 level 1. रिप्लाई, Forward message 3 of 5 level 1. फॉरवर्ड मैसेज, Star message 4 of 5 level 1. स्टार Delete message 5 of 5 level 1. और डिलीट। ये हम सारे एक्शंस कर सकते हैं जो हमें मोर ऑप्शन में मिलते हैं। यहाँ पर हमें वर्चुअल कर्सर ऑफ करना है और जो NVDA में इंसर्ट स्पेस करना है, फॉर्म मोड में लाना है। इससे होगा ये कि हम जैसे ही राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे हमारे सामने। और यहाँ पर डिलीट फॉर मी, डिलीट फॉर एवरीवन भी कर सकते हैं, वो मैं उसको करके नहीं दिखाऊंगा। ओके, ये एक चीज़ हो गई। और इसके अलावा हम यहाँ पर रिप्लाई प्राइवेटली भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा ही खुद का मैसेज भेजा हुआ है, इसलिए मुझे वो ऑप्शन नहीं मिला। अगर किसी और के मैसेज को अगर मैं सेलेक्ट करता तो वो मुझे ऑप्शन मिल जाता। और जैसे मैंने कहा कि वर्चुअल कर्सर ऑन ऑफ करना है आपको। ओके, अगर मैं ऑफ ना करूं तो कई बार क्या होता है, अगर हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है किसी मैसेज को, तो हमें वर्चुअल कर्सर ऑन कर देना पड़ता है, जिस तरह ये मैसेज के साथ होगा। देखिए, अभी ये सब कुछ वैसा ही पढ़ रहा है ना। अगर मैं इंसर्ट स्पेस करता हूँ इस पर, अब मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ सकता हूँ। ओके, फ्रेंड और हाउ में मैंने स्पेस नहीं दिया था, ठीक है, तो ये दिक्कत थी। इस तरह से हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वर्ड बाय वर्ड पढ़ सकते हैं। और अगर अब मैं राइट एरो प्रेस करता हूँ तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम नेविगेट कर पाएंगे। ओके, इसलिए हमें वर्चुअल कर्सर ऑफ करना पड़ता है अगर हम उस मैसेज के रिगार्डिंग कोई भी एडिशनल ऑप्शन चाहते हैं तो चलिए हम बैक चलते हैं। ओके, ये जो सारे बटन हैं, 5-6 बटन मिलेंगे हमको, मिलते हैं अटैच, गिफ्ट, इमेजेस। ये जो सारे बटन्स हैं ना, अभी हमारे लिए उतने काम के नहीं हैं क्योंकि एक्सेसिबिलिटी का इशू है। और अगर मैं ग्रुप के बजाय अगर कोई पर्सनल चैट में होता तो हमें एक मरतबा टैप करने पे, यानी हम जब चैट लिस्ट के बाद अगर हम फिर से एक बार टैप करते हैं तो हमें वीडियो कॉल और वॉइस कॉल मिलेगा। ओके, और ये हमारे लिए एक्सेसिबल है। और कोई और भी अगर कोई मैसेज हमें करता है या फिर कॉल करता है तो हम यहाँ से पिकअप कर सकते हैं इजीली। और एक बात कि जब आप स्कैन करते हो आपके फ़ोन से QR कोड को, तो आपका जो लैपटॉप का डिस्प्ले है उसकी जो ब्राइटनेस है अराउंड 50 रखिए। ओके,
0 या 5% ऐसा मत रखिए, वो इजीली डिटेक्ट कर पाएगा। 50 रखिए कम से कम। और अब हम देखते हैं कि लॉग आउट किस तरह करना है। Home screen 1 of 4. Home WhatsApp. Android select that WhatsApp. WhatsApp. ये व्हाट्सएप में हम आ चुके और अभी हम चलते हैं मोर ऑप्शन में। More options button. New group. New block WhatsApp web. व्हाट्सएप वेब। WhatsApp web. Navigate WhatsApp web. Use WhatsApp on other devices. Link a device button. Device status tab with device to log out. देखिए लिंक ए डिवाइस, उस पर तो मैं अभी क्लिक नहीं करूँगा मेरा, क्योंकि एक डिवाइस एक्टिव है यहाँ पर। Link a device status tab. Windows last active today at 6:55 a.m. ओके, तो ये कब एक्टिवेट था ये दिखाया इसने। Navigate up button. Windows last active today at 6:55 अगर मैं इसको a.m. क्लिक करता हूँ, Windows last active today at 6: Windows last active today at 6:55 a.m. Log out. ओके, अगर मैं यहाँ पर लॉग आउट पर क्लिक करता हूँ तो वो लॉग आउट हो जाएगा। ठीक, फिर उससे मुझे अगर लॉगिन करना है तो QR कोड स्कैन करना होगा। Recording. तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको पसंद आएगा। वैसे इसको मैं और भी क्लेरिफाई करूँगा अगले वीडियो में, जब मैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स सारे लेकर आऊँगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ना भी पसंद आए तब भी कीजिए, ताकि हमें इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले। और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।